नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रही है बिजली कटौती। सहारनपुर में भीषण गर्मी में लोग जहां परेशान हैं, वहीं शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में बमुश्किल 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। वहीं हरे क्षेत्रों में भी लोकल फॉल्ट ट्रिपिंग ने उपभोक्ताओं की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। इससे लोगों का चैन गायब हो रहा है तो वहीं रात की नींद भी उड़ गई है। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पूर्व कैबिनेट व पूर्व आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के नेतृत्व में गांव बलवंतपुर व सलेमपुर निवासी 5 मृतक व एक घायल के पीड़ित परिवार से मिला, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया व समस्त कार्यकर्ता उनके साथ खड़े। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि 23 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा सदन चलेगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सदन में प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार के लोगों को 20 लाख रुपए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने व घायल परिवार का इलाज सरकार से कराए जाने व आर्थिक मदद को बढ़ाए जाने की मांग करेंगे। लव जिहाद और धर्मांतरण करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय की युवती को पहनाए 16 ताबीज। बता दें कि पूरा मामला है सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र टपरी के गांव का, जहां पर मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने, जो कि पहले से ही शादीशुदा था, हिंदू समुदाय की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवती पर बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए बीते 8 महीने पहले जेल भिजवा दिया गया था। वहीं युवती के परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को जेल से रिहा कराया, लेकिन युवती के रिहा होने के बाद भी परिजन अपनी बेटी से नहीं मिल पाए। वहीं पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा। देखिए पीड़ित महिला के परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। के साथ वो स्कूल में जाती थी और ऑटो से जाती थी। वो मेरा लड़का था जो अमजद है, वो उसको हमारा टपी पड़ा अड्डा, उसमें से बिठा कर ले जाता था, जैसे रोज जाना जाती थी। तो उसने अपने प्यार में उसको फंसाया, बहलाया, फुसलाया। तो फिर उसने 2 दिन के बाद वो रखी, तो फिर उसे वहाँ से इसमें हॉस्पिटल में रखी। हॉस्पिटल के बाद उन्होंने उनकी कोई जानकार होगी, रिश्तेदार, मतलब वो भी मोमडन है, बता दो। जी वो भी मोमडन है। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसको दी और वो पीछे से गायब हो गया। उनका कोई जानकार होगा चौकीदार, वो उसे कह दिया कि या तो बच्चा चोर कर झूठे केस। बच्चा चोरी का केस लगाया था जी, वो बच्चा चोरी का केस लगा। अंशु नाम बदल के क्या रखा गया? सहारा दी। तो इसीलिए वो जेल गई? जी इसलिए जेल गई वो। फिर वो थाने में आए, थाने में रखी वो एक रात। उन्होंने सुबह ही हमारे पर कॉल की, उसने तुरंत ही हम ये गए, इसके मम्मी वो पापा गए, अंकल गए, इसके हमारी सुनवाई नहीं की उन्होंने, एकदम तुरंत वारंट कर दिया उसके। जेल गई थी बेटी? जी उनसे ही जेल गई, हमारी कोई भी उन्होंने बात की। हमारी जेल गई? 8 महीने हो गए जी पूरे। अब आ गई है? आ गई कहाँ, रात आने वाली थी, रात भी नहीं दी। रात हमने जमानत कराई। हाँ हो गई, लेकिन जी बेटी नहीं मिली? जी नहीं, बेटी नहीं मिली। हम नहीं दी? जी नहीं दी। क्या चाहते हो? हम तो ये चाह रहे कि हमारे लड़की चाहे, और क्या चाह रहे हैं। सहारनपुर थाना कोतवाली व क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ लगा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर लग्जरी गाड़ी बेचने वाला गिरोह। 9 अभियुक्त हुए गिरफ्तार, कब्जे से लग्जरी गाड़ी भी हुई बरामद। बता दें कि जनपद में लंबे समय से गैंग बनाकर फर्जी कागजात तैयार कर गाड़ी पर बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करके लोगों को विश्वास में लेकर लोन लेने के बारे में न बताकर भोले भाले व्यक्ति को गाड़ी बेचने की घटना का अनावरण करने में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसी गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 14 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं, जिनमें से पुलिस ने एक बैंक के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने और हमारी क्राइम ब्रांच ने
एक ऐसे संगठित गिरोह को आज पकड़ा है। इसमें गिरोह के कुल 9 सदस्यों को पकड़ा है और उनसे पास से कुल 14 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। इनका काम था कि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से लोन करा के गाड़ियाँ खरीद के अपनी एक ऑफिस इन्होंने बना रखी थी अम्बाला रोड पे, बालाजी कार सेल और परचेज के नाम से, और वहाँ पे उन गाड़ियों को रख के और जो भी ग्राहक आते थे उनको धोखे में रखकर वो गाड़ियाँ पैसा लेकर बेच देते थे और उसमें उनको ये भी नहीं बताते थे कि इसमें बैंक लोन है। और इस आधार पे ये गैंग काफ़ी दिन से काम कर रहा था। 3-4 कंप्लेंट्स इधर आई थी जिनमें मुकदमा लिखा गया था। अभी सदर बाज़ार में 3 मुकदमे लिखे गए थे, कोतवाली में मुकदमे लिखे गए थे। तो इस गैंग पे फिर पूरी टीम को लगाया गया और ये गैंग ये मिला है। एक बड़ी कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस और हमारी SOG टीम ने किया है। कितनी गाड़ी पकड़ी गई? इसमें कुल 14 लग्जरी गाड़ियाँ, जिसमें i20 है, क्रेटा है, बलेनो है और इसके थार है और वर्ना कार है। कुल 14 गाड़ियाँ अभी बरामद हुई इनसे। गैंग की जानकारी, इसमें कंप्लेंट आई थी, कई जगह से कंप्लेंट आई थी, तो उस पर FIR दर्ज हुई थी विभिन्न थानों में और उस पर जब काम किया गया तो पूरा ये गैंग सामने आया। हाँ, बैंक भी इसमें इन्वॉल्व था। बैंक के एक मैनेजर को भी इसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है और उसमें एक दलाल के माध्यम से बैंक से लोन दिया जाता था और बैंक का जो सही ढंग से काम करना होता है कि जिस कंपनी की कार है उसको सूचना जानी चाहिए थी, वो नहीं देते थे और फर्जी दूसरे नामों से बैंक से DD निकाल लेते थे। इसमें बैंक की भी मिलीभगत थी, जिसमें उनको भी इसमें इस गैंग में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। सर, एक ही बैंक था या कहीं? इसमें 2-3 बैंक के नाम आए हैं और उस पर अभी हमारी पड़ताल चल रही है। एक बैंक मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है इसमें। अभी कुल 9 गिरफ्तारियां हुई और 14 लग्जरी कारें से बरामद हुई। टीम को कुछ इनाम? टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। जिस तरह से देश भर में वैज्ञानिकों ने महामारी से दुनिया को बचाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तो ठीक उसी प्रकार से जनपद सहारनपुर के एक व्यक्ति ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसके माध्यम से राज्य का बजट 10,000 करोड़ तक हर महीने बढ़ाया जा सकता है और 6 माह में 60,000 करोड़ और 5 साल में 6 लाख करोड़ तक किसी भी राज्य का बजट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति ने बताया कि यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग बिना भ्रष्टाचार दूर किए भी किया जाए तो पूरे देश में लागू करने के बाद इससे 300 लाख करोड़ रुपए का फायदा देश को होगा। फिलहाल आपको बता दें कि व्यक्ति का ये भी दावा है कि वह लगातार इस फॉर्मूले पर 8 सालों से काम कर रहा है। हालांकि अभी तक व्यक्ति ने अपने इस फॉर्मूले को मीडिया के साथ साझा नहीं किया। व्यक्ति ने सरकार से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की अपील की और करते हुए ये भी कहा कि सरकार से उनकी कुछ मांगे भी हैं। क्या है उनकी मांगे, चलिए जानते हैं। इस फार्मूले की खोज की है और उसके बाद ही ये फार्मूला बनाया है और इसमें मैंने अमीर देशों को और गरीब देशों पे सभी को इसमें रखा है, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, इटली, मैक्सिको और काफ़ी सारे देश हैं जो अमीर हुए हैं इसी फार्मूले को यूज़ करके। लेकिन इंडिया में इसको थोड़ा और तरीके से लागू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इस हिसाब से इसको लागू करने पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश की और इसको कुछ टाइम के बाद फिर 1 साल या 2 साल तक इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लगभग हर राज्य को 2 से 3 लाख करोड़ का फ़ायदा पहले 2-3 साल में हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होगा। इसको थोड़ा सा हमें बाद में मूव भी करना पड़ेगा। तो सभी मुख्यमंत्रियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस फार्मूले को ज़रूर सुने और इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। और देशों को हुआ है, जब मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनेंगे किसी भी राज्य के या प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो चुका है और हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा ये कामयाब होगा। फार्मूला क्या है, वो फार्मूला बताएंगे? फार्मूले के बारे में मैं थोड़ा नहीं बता पाऊंगा। अगर इसे बताया गया तो ये फार्मूला शायद कामयाब ही ना हो फिर, तो क्योंकि इसको छुपा कर काम करें। आपकी डिमांड क्या है अगर ये फार्मूला कोई भी राज्य इसको लागू करता है तो जैसे मैंने मेहनत की है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, देश को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर प्रधानमंत्री जी इसको लागू करते हैं तो मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए और देश को 300 लाख करोड़ का फ़ायदा हो सकता है 5 साल में। 108 लाख करोड़ का कर्जा देश पे है जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है। तो अगर ये पहले जो पैसे आप डिमांड कर रहे हैं ये आपको पहले चाहिए फॉर्मूला यूज़ होने के बाद? फार्मूला सक्सेसफुल होने के बाद मुझे ये पैसे चाहिए क्योंकि मुझे कुछ लोगों की इसमें हेल्प करनी है और
एक कंपनी भी बनानी है जिससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिना बिजली के, बिना बैटरी के, बिना धूप के मैं एक पंखा बना रहा हूँ, जिससे कि बिना किसी भी उसके वो लगातार काम करेगा, उल्टा बिजली पैदा करेगा। तो मुझे उसके लिए भी ये पैसा चाहिए। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित जीएनजी मॉल पर आज मदर टेरेसा होम द्वारा फ्रेशर वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर के समक्ष सभी मुख्य अतिथि व छात्राओं ने कैंडल जलाई। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिंगिंग, डांसिंग के अलावा रैप पर मॉडलिंग के जलवे बिखेरे। तो इस अवसर पर आपको बता दें, जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्र छात्राओं को बुके देकर उनका अभिवादन भी किया। इस अवसर पर मदर टेरेसा होम के डायरेक्टर RS राणा ने बताया कि हर वर्ष वेलकम पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहीं एक दूसरे को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चंद्र विहार कॉलोनी स्थित द ग्रेट सनराइज पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष KP सिंह की अध्यक्षता, महामंत्री हंस कुमार के संचालन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार निजी स्कूलों के घोर विरोधी है। गत 3 वर्षों से यानी कि पिछले 3 वर्षों से 25% गरीब दुर्बल वर्ग के निःशुल्क बच्चों को निजी स्कूल RTE के अंतर्गत निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी करके करीब 11 करोड़ रुपए जनपद सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का 500 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है और करीब 1000 करोड़ रुपया कोरोना काल में निजी स्कूल बंद होने से आर्थिक हानि हुई, जिसे सरकार सूखा राहत और बाढ़ राहत की तरह निजी स्कूलों को आर्थिक राहत पैकेज अविलंब जारी किया जाए। मुख्य रूप से इस दौरान सुषमा रानी, संदीप सिंह, प्रदीप कुमार, भूप सिंह, जोरा सिंह मास्टर, भोपाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।